Hello students, wish you all very good morning. How are you? I hope you all are fine. Students, tell me, how was the last video? How was the recapitulation of topic first? Component of food. We have studied in the first video. How was that? Okay, students. Students, today we will discuss about vitamins. Today we will discuss about vitamins. Already in last video we have said, and I told about the components of food, and there are 5 major components: carbohydrate, fat, proteins, vitamins and minerals. Okay, which of them, carbohydrate, fat, proteins, they have seen in the last video, but now we will see about vitamins. Students, I hope in last video, if you had seen, then you observe that every component is working specially. Suppose just like carbohydrate is called energy giving food, same way fat is also called energy giving food, protein is called body building food, same way. Here vitamins, you can ask me, sir, at what purpose or in which purpose vitamin is used? What is the importance of vitamins in a diet for human health? बेटा आप पूछ सकते हो कि जिस तरीके से सर आपने बताया कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देती है, प्रोटीन हमें हमारे बॉडी को बिल्डअप करता है, ग्रो अप करने में हेल्प करता है, तीन ऑन द सेम वे विटामिन हमें किस तरीके से मदद करता है. तो आई जस्ट से यू it works as a protective food. It is called protective food. Do you know? Protective, ये हमें बीमार होने से बचाता है. ये हमें क्या करता है कि अगर कोई डिजीज या कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस हम पे अटैक करने की कोशिश करता है, तो ये विटामिन सी एक ऐसी बॉडी में हमारी मेटाबॉलिज्म क्रिएट करती है, एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, जिसके थ्रू जो वायरस या बैक्टीरिया अटैक कर रहा है हमारी बॉडी पे, वो क्या करता है, उसको एस्केप कर लेता है, उसे फाइट करके उसे डिमिनिश कर देता है, उसे मार देता है, उसे किल कर देता है. ये क्या है? विटामिन. विटामिन ही हमारी बॉडी में एक ऐसी मेटाबॉलिज्म में जो वर्क करता है, एक ऐसा कंपाउंड है हमारे फूड में जो हमें हेल्प करता है किसी बीमारियों से बचाने में. और अगर हो भी जाए, कोई बीमारी से अफेक्टेड हो भी जाए, तो विटामिन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में इतनी मेटाबॉलिज्म क्रिएट करता है जिसके कारण हम किसी भी बीमारी से जल्दी ही ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं. दैट इज द मेन रीजन. मेडिसिन इज द डिफरेंट थिंग्स. मेडिसिन हेल्प्स, बट विदाउट विटामिन इट डज नॉट हेल्प. आप जब भी आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, जब डॉक्टर कभी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो इस प्रिस्क्रिप्शन में, उस पर्ची में वो एक सलाह देता है कि टाइम टू टाइम फूड लेते रहो. वो कुछ सर्टेन फूड के नाम भी बताता है किस तरीके का फूड ज़्यादा हो. क्यों कहते हैं वो? द थिंग इज दैट द रीजन बिहाइंड इट, जो पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी को मेटाबॉलिज्म को जनरेट करने को चाहिए कि ताकि वो व्हाट द डिजीज दे आर अफेक्टेड दे कैन रिकवर इट वेल or very soon. The reason behind it. So we will discuss about vitamins. Vitamins is called protective food. Okay. And as a quantity, as a comparatively carbohydrate, fats, proteins, it is not required to take too much. It is not required to take too much because carbohydrate and proteins we are taking already. And it is not a main food. It protects us. ये हमें बचाने का काम कर रहा है. तो बचाने का काम कर रहा है, तो इसे बचाने के लिए बहुत सारा वैल्यू ले लेंगे. अगर हम बहुत सारा रख लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए हार्म है. दैट इज ऑल्सो हार्म फॉर अस. तो इसे एक रेशियो में लिटिल अमाउंट में लेना है. सिर्फ इसकी वर्क है कि हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को जनरेट करता रहे, मेटाबॉलिज्म को इतनी स्ट्रॉन्ग कर दे ताकि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हम पे अफेक्ट ना कर पाए. और अगर इफ they affected us, then we recover easily. That is the main reason. See, we will know about in protective food
See the example as papaya, carrot, paneer, chili, amla, sunlight, fish, etc. These all are the components where we can get vitamins. Just I let you know, vitamin has 6 types. Do you know which one? First of all, we will discuss about the vitamin A. विटामिन का जो 6 प्रारूप है बेटा, वो 6 प्रारूप को हम देखेंगे। सबसे पहले विटामिन ए क्या होता है? ये सारे ही विटामिन, मैंने विटामिन का डिस्कशन किया। विटामिन इज फॉर प्रोटेक्टिव फूड, इट मींस ऑल विटामिन प्रोटेक्ट अस बाय समथिंग other diseases. Some vitamins keeps our bones healthy, some vitamins help us to keep our skin healthy, some vitamins help us to increase hemoglobin. Such types of activities are there, such types of benefits are there from that vitamins. See, vitamin A, it keeps the eye and the skin healthy. Just now I told you few vitamins helps us our skin or eye healthy. And which vitamin, if supposed to be anybody asked you which vitamin helps us to keep healthy our eye or skin, simply you can say that what? Vitamin A. If supposed to give the example of vitamin A, where vitamin A is found, easily you can say fish oil, papaya, etc. Many more examples are there. Just see your surroundings and filter the examples by yourself. Okay. If we talk about vitamin B, so vitamin B is called releasing energy and formation of red blood cells. Just now I told few vitamins generate or increase our hemoglobin. Do you know what is hemoglobin? Presence of percentage of blood in our body to remain healthy. If we are doing healthy, if we are performing any work, if we are performing any activities, then how we are performing? By energy. From where we are getting that energy? Through the food. But the thing is that who is consuming that energy? Then RBC, red blood cells. जिस तरीके से just imagine your mobile is working, your mobile is functioning. How it is functioning? Due to help of battery. Once get battery discharged, then is it possible to function? No. Then what you will do? You will plug in charge. In plug in charge, then they will start functioning. No. First battery will get charged. If battery is not there, then it's very complicated to say whether it will function or not. Same way, हमारी बॉडी में वही चीज है, एनर्जी तो मैं ले रहा हूँ, बट वो एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है? फूड से हमारा आरबीसी ले रहा है। तो हमारी आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स को क्या कर रहा है? विटामिन बी बनाने में हेल्प कर रहा है। इट हेल्प्स अस टू इंक्रीज आरबीसी एंड रिलीजिंग एनर्जी एंड ऑल्सो इट्स रिलीज एनर्जी। मैंने कहा आपको एक जिस तरीके से टेक अनदर एग्जांपल, इफ यू हैव व्हीकल्स then it needs what? Petrol to run, to move from one place to other place. अगर एक कोई गाड़ी है, आपके पास कोई व्हीकल्स है, तो उस व्हीकल्स कैसे चलेंगे? वो व्हीकल उसको चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता है। सेम चीज है। ये सपोज टू मान लीजिए कि हमारी जो बॉडी है ये क्या है? व्हीकल है। ऐसे चलने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? हेमोग्लोबिन की। हेमोग्लोबिन आएगा कहाँ से? जब हम फूड लेंगे। उस फूड कौन सा मेजर कंपोनेंट है जिससे आरबीसी जनरेट होगा, इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा, फॉर्मेशन होगा? विटामिन बी। तो विटामिन बी भी बहुत तरीके के हैं, विटामिन B1, B2, B12, इस तरीके से। तो डिटेल्स वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्लास। नाउ जस्ट प्रोसीड for the example of vitamin B. If supposed to be asked anyone from where you can get vitamin B, then simply you can say that meat, potatoes, these are the example of vitamin B. Okay, from this component you can get vitamin B easily. See the vitamin C. Vitamin C, how it helps? It helps us to make a strong our gums, bones, teeth, etc.
Okay. So in such way, if supposed to be anybody ask, what is the food component of vitamin C? Simply you can say that amla, guava, orange, lemon, etc. It is generally citric acid. It is generally citric acid. You can say that it is taste and sour. If you tasted amla, guava, how you have felt? Just like sour in taste. आपने कभी अगर आंवला वगैरह खाया है, ऑरेंज खाया तो देखते हो कुछ खट्टा टाइप का लगता है, कहते हो ना? या फिर अगर आप लेमन कभी लेते हो तो लगता होगा कि क्या ये खट्टा है। तो आप कह सकते हो कि विटामिन सी जो हम पा सकते हैं वो ऐसे कंपोनेंट से पा सकते हैं, ऐसे फूड आइटम से पा सकते हैं। ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट विटामिन बी, इट इज ऑल्सो वर्क मेक अ स्ट्रॉन्ग और वन साइंटिफिक same way. Now what is the example from there you can get vitamin D? Simply sunlight. Sunlight is the main source of vitamin D. Paneer, etc. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। See about vitamin E. Keeps our body and skin healthy. अगर आपकी बॉडी को क्या कर रहा है, ये हेल्दी रख रहा है, स्किन को हेल्दी रख रहा है, आपको स्किन डिजीज होने से प्रिवेंट कर रहा है, कौन कर रहा है? Vitamin E. See, what is the example? Milk, peas, nuts, etc. If we are taking these food items, these components, then what the requirement, vitamins requirement in our body that will be fulfilled. See the vitamin K. The vitamin K बहुत important role है. Helps in clotting of blood. Clotting of blood, you know. Suppose कभी कभी आप खेलते हो, फेल डाउन कर जाते हो, ब्लीडिंग होता है। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, ब्लीडिंग होने के बाद क्या होता है, वो कुछ समय बाद अपने आप रुक जाता है, इट ऑटोमेटिकली स्टॉप। अगर वह इंजरी छोटी अमाउंट है, ज़्यादा नहीं है, अगर हैवी इंजरी है तब तो प्रॉब्लम्स है, बट अगर छोटी सी इंजरी है तो क्या हो सकता है, ये ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद क्या होता है, वो रुक जाता है। और रुकने के बाद क्या होता है, जहाँ से वो ओपनिंग पोर्स था, उस ओपनिंग पोर पे आप देखोगे रेड इट इज ब्राउनिश कलर का वो कुछ हार्ड लेयर आ जाता है। वो लेयर क्या होता है, वो लेयर की साता नहीं है बेटा, दैट लेयर जनरेट बाय ब्लड ड्यू टू द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। व्हाट द ब्लड ब्लीड्स आउटसाइड दैट क्लॉटेड। वो जो होता है, जो ब्लड हमारी बॉडी से बाहर आता है वो बॉडी क्या होता है, क्लॉट कर जाता है, मतलब जम जाता है, कैसे जम जाता है, जिसके जमने की वजह से वहाँ का जो सरफेस होता है वो हार्ड होता है और वो ब्राउनिश होता है, रेडिश होता है। अब एग्जांपल की बात करें कि अगर हमें ये कौन सी विटामिन हेल्प करता है, तो विटामिन के। अगर हमारी बॉडी में विटामिन के ना हो तो अगर कभी हम इंजरी हो जाती है तो वो ब्लड हमेशा लॉस ऑफ मोर एंड मोर लॉस हो जाएगा हमारे ब्लड का। तो विटामिन के का होना बहुत जरूरी है ताकि हमारी इंजरी के समय में वो विटामिन के हमारी बॉडी की ब्लड को ज़्यादा रिलीज ना होने दे। तो जितना जल्दी as soon as it stops bleeding, how can we get fine help of spinach, tomatoes, cabbage, etc. It means as all around, if I say, then इसी कंक्लूजन में से किसी टाइप का ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जितनी भी है वो वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा सारे विटामिन लगभग आपका कंप्लीट कर देंगे। अगर आप देखो कि एक एग्जांपल के तौर पर मिल्क कंप्लीट फूड के रूप से जाना जाता है वेरी वेल, एंड जनरली वी हैव सीन एग्जांपल्स ऑफ मेनी मोर एवरीवेयर वी हैव सीन fish, meat, these all things, spinach. It means these are the food items from which we can get the vitamins and to remains healthy, stay healthy. That vitamins may protect us from diseases. I hope students you have understood very well. We will see in the next video, the next part of the chapters. Thank you.